हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं अतुल यादव फ्रॉम एमपी और आ गया हूं आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन फुल इन्फॉर्मेशन लेकर। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगा किस ट्रेड के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसकी सारी प्रोसेसिंग क्या है, हाइट, हेल्थ, बॉडी फिटनेस क्या चाहिए, इसकी तैयारी कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फिज़िकल कैसे तैयार करें। इसलिए मेरा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे मेरी नेक्स्ट आर्मी हेल्पफुल वीडियो सारी सबसे पहले पहुँचें आपके पास। ओके, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस ग्वालियर में आर्मी रिक्रूटिंग रैली तात्या टोपी फिजिकल ऑफ एजुकेशन ग्राउंड में सागर एमपी में आयोजित की गई है 8 जनवरी से 21 जनवरी तक जो कि है। और इसका रजिस्ट्रेशन 23 दिसंबर 9 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। इसमें एमपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके कुछ हमारे बंदे इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि सागर, छतरपुर, दमोह, दतिया, टीकमगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, पन्ना, भिंड, मुरैना एंड ग्वालियर। ये 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि जिनमें रहने वाले इन डिस्ट्रिक्टों का जिसके पास मौजूद का प्रमाणीकरण है वो इस भर्ती में भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की इसकी डेट अभी 9 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएंगे और 23 दिसंबर 2020 तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इसके बाद एडमिट कार्ड इसके जीमेल पर आ जाएंगे और आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी 8 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगी। 8 से स्टार्ट हो जाएगी और 21 तक चलेगी। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको किस कैटेगरी के लिए कितनी एज और साइज है और कितना वेट, कितना चेस्ट, कितनी एजुकेशन, कितने इसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जीडी जो है इसके लिए 17 साल से 21 साल तक के जो उम्र के लोग हैं, जवान हैं, वो इसमें भर्ती दे सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 और 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, एंड इसकी हाइट 168 सेंटीमीटर में है और वेट है 50 केजी, 50 केजी। ओके, एंड चेस्ट 77 और 82 के बीच में होना चाहिए। 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर। ओके, 82 फुलाने पर, मतलब जो हम चेस्ट फुलाते हैं, 77 नॉर्मली से ऊपर होना चाहिए, 77 से ऊपर चलेगा। एंड 82 जो हम चेस्ट को फुलाएंगे तो होना चाहिए। एंड इसके लिए एजुकेशन चाहिए 10th क्लास में आपकी 45% चाहिए और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ईच सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ सोल्जर जनरल ड्यूटी के बारे में, जो एनसीसी वगैरह किए हुए हैं और जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट है, या फिर कोई पिताजी उसके हैं या फिर पिताजी फ़ौज में हैं, बोले तो रिलेशन सर्टिफिकेट है उसके पास, और या फिर वो बंदा स्पोर्ट्स है तो उसके लिए क्या छूट है। उसके लिए भी एज लिमिट तो सेम है, 17.5 ईयर एंड 17.5 साल से और 21 साल के बीच में जीडी में। के बाद में उसके डेट ऑफ बर्थ का जन्म भी यही 1 अक्टूबर 1999 और 1 अप्रैल 1999 के बीच का जन्म होना चाहिए। इस बार उसके लिए हाइट में कुछ छूट दी गई है, 162 सेंटीमीटर ऑथराइज है। इसके बाद और उसको 168 उस जीडी में थी, रिलेशन वाले में 162 चल जाएगी। 48 केजी उसका वेट होना चाहिए, 77 और
चेस्ट उसका 77 नॉर्मल होना चाहिए, 82 उसका फुलाने के बाद। स्टडी का सेम ही है, 10th पास होना चाहिए, 45% होनी चाहिए एंड 33% प्रत्येक इस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स तो आपका क्या होगा, यदि फर्स्ट सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स आपको फ्री मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो सेकंड में 10 मार्क्स एंड सी सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स तो आपको ये एग्ज़ाम ही नहीं देना पड़ेगा आर्मी भर्ती के लिए, ओनली आपको फिजिकल क्वालिफाइड करना है, इसके बाद में हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे चलते हैं हम सोल्जर टेक्निकल। इसकी एज लिमिट है 17.5 ईयर से 23 ईयर के बीच में, इसके बीच के जवान ये भर्ती दे सकते हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच का, मतलब इसका वर्थ होना चाहिए मीन्स। एंड इसकी हाइट 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, वेट 50 केजी एंड इसका चेस्ट होना चाहिए 76 नॉर्मली एंड फुलाने के बाद 81 हो जाना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना ही फूलना चाहिए, कहने का मतलब है। एंड इसकी एजुकेशन 10+2 होनी चाहिए, जो कि साइंस से चाहिए, साइंस ही चाहिए। साइंस में इसका PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ इंग्लिश। ओके, और मिनिमम 50% तो चाहिए और ईच सब्जेक्ट 40%, मीन्स पूरा मिला के 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर तो होने ही चाहिए। ओके, अभी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में चल देते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट जो कि होता है MA रूम में बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसकी एज लिमिट चाहिए 17.5 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए एंड हाइट में इसको 167 सेंटीमीटर से नीचे नहीं होना चाहिए और वेट 50 केजी। ओके, एंड चेस्ट इसका भी वही 77 सेंटीमीटर नॉर्मली एंड 82 सेंटीमीटर इसको फुलाकर होना चाहिए। एंड इसकी एजुकेशन एबिलिटी चाहिए 10+2 एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ये साइंस से। इसकी साइंस में फ्रेंड्स ये सोल्जर टेक्निकल की साइंस में क्या मैथ चाहिए, इसमें साइंस, इसमें मैथ नहीं चाहिए, इसमें बायोलॉजी हो। नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और प्रत्येक और पूरा मिलाकर 50% बननी चाहिए एंड प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% कंपलसरी है। अभी सोल्जर टेक्निकल में आते हैं, ट्रेडमैन, सोल्जर ट्रेडमैन। इसकी एज लिमिट वही है 17.5 से 23 ईयर के बीच में। ओके, एंड इसकी हाइट 168 और 168 सेंटीमीटर, वेट 48 केजी एंड चेस्ट 76 नॉर्मली और फुलाने के बाद आपका 81 हो जाएगा। और इसके लिए एजुकेशन चाहिए 8th पास होना चाहिए। इसमें ट्रेडमैन में हाउस कीपर, मैस कीपर, कुक वगैरह हैं, यही ट्रेड हैं कुछ। और भी इसके लिए 8th क्लास में ओनली आप पास होना चाहिए, 33% हो आपकी बहुत है। इसके बाद में सोल्जर ट्रेडमैन में चलते हैं, तो एक और होता है ट्रेडमैन जो कि 10th क्लास से होता है। ये हाउस कीपर और मैस कीपर है 8 से, अभी 10th से होता है कुछ, तो 10th में भी कुछ ट्रेडमैन की पोस्ट आती हैं जिसके लिए एज सेम है 17.5 और 23 के बीच में, और हाइट 168 सेंटीमीटर, 48 वेट, चेस्ट 76 नॉर्मली, 81 फुलाने के बाद सीने को। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में इसमें भी कुछ ज़्यादा परसेंटेज नहीं चाहिए, 10th क्लास में 33% होना हो बस, कंपलसरी पास होना चाहिए बंदा बस। और अभी फ्रेंड्स सोल्जर क्लर्क का आता है, सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर भी है और एक और इसी में, जिसको हम SKT भी बोलते हैं, टेक्निकल से हैं। टेक्निकल सोल्जर क्लर्क में देखिए मैं बताता हूँ, और एक टेक्निकल इसमें फ्रेंड्स सोल्जर क्लर्क। नेक्स्ट चलते हैं, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर बोले तो SKT, और एक टेक्निकल में मैं आपको बताऊंगा जो कि इसमें ऑपरेटर, मैकेनिक वगैरह कुछ ट्रेड मिलती हैं आगे चल के, वो आते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए इन तीनों के लिए एज लिमिट चाहिए 17.5 से 23 के बीच में सेम, और हाइट 162 तीनों के लिए सेम ही है, 162 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वेट 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। एंड चेस्ट 77 और 82 के बीच में होना चाहिए, मतलब 77 नॉर्मली और 82 चेस्ट को फुलाने के बाद आना चाहिए। और एजुकेशन 10+2 चाहिए, इंटरमीडिएट पास, एग्ज़ाम पास। ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी सब्जेक्ट से हो चलेगा, पर 60% चाहिए ही। 60% टोटल करके होना ही होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। इंग्लिश और मैथ को मिला के प्लस करके 50% चाहिए 50%। ओके फ्रेंड्स, मैथ की जगह पर अकाउंट भी चलेगा। इंग्लिश या मैथ, इंग्लिश और इंग्लिश के साथ मैथ या अकाउंट या बुक कीपर कुछ भी हो, लेकिन 50% कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, अभी बाय बाय सबको। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको इसकी तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम में क्या आता है क्या नहीं। मैं आपको आपके साथ मेरा न्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। किसी से बीम नहीं लग रहे हैं, किसी से रनिंग नहीं होती, किसी से कुछ नहीं होता, इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि ज़रूरी हैं, इसके बिना नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत एक अलग टाइप से मतलब तरीका होता है करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड कुछ बुक्स हैं और कुछ कंपलसरी क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।